तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के उस डायरेक्टर की आखिरी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल नंबर वन हीरो यानी कि गोविंदा ने बॉलीवुड का असली कॉमेडी फिल्मों का डायरेक्टर बनाया था। यानी कि भाई हमारे डेविड धवन के लाइफ की आखिरी फिल्म, जिसको देने के बाद डेविड धवन साहब ने ये बात कह दी कि भैया अब हम संन्यास लेने जा रहे हैं, हमने कई सारी कॉमेडी फिल्में बनाकर ऑडियंस को दे दी है। तो ठीक है डेविड धवन साहब, आप जा रहे हैं, इसमें हम सभी को खुशी हो रही है कि भाई आपने जो ये फिल्म आज हम लोगों के सामने बनाकर रखी है ना, जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना है, उसको देखने के बाद, आपके कैरियर की आखिरी इस फिल्म को देखने के बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि भाई आपके ये जो सुपुत्र है ना, जिनका नाम है वरुण धवन, जिसे मैं हमेशा कुली नंबर 2 बोलकर बुलाता हूं, भाई ना तो वो गोविंदा है और ना ही वो किसी एंगल से सलमान खान है। बस उनको हम लेकर यही बात कहेंगे कि वो है वरुण धवन। तो उनसे उनकी एक्टिंग आप करवा लो, उनसे ये बात आप अपने कैरियर की आखिरी फिल्म में कह डालो कि बाबू कॉपी मत करो गोविंदा को और ना ही तुम कॉपी करो सलमान को। तुम दूर दूर तक इन दोनों कलाकारों के एक्टिंग को अपने अंदर लाकर नहीं दिखा सकते हो। और खास तौर पर गोविंदा को लेकर तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि गोविंदा का ये अंश मात्र भी नहीं है भाई। तो कैसी है ये फिल्म, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं, है जवानी तो इश्क होना है को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया बस मैं आपसे यही बात कहूंगा, ढाक के 3 पात। यानी कि भैया जो बात सोचकर इस फिल्म को देखने हम गए थे ना सिनेमा घरों में, ये फिल्म वैसी ही निकली ससुरी। यानी कि भाई डबल मीनिंग वाले कॉमेडी सीन्स, मतलब कि बिना मतलब के कुछ ऐसे सीक्वेंस तैयार कर दो कि जिसमें पब्लिक को हंसाने की कोशिश की जाएगी, भाई हंस, मैं तुझे हंसा रहा हूं। और पब्लिक कहीं कहीं हंस भी देगी, हाँ भाई यहाँ पर थोड़ा सा हंसने वाला मोमेंट आया और यहाँ पर मैं हंसू क्या, मतलब कि दूसरे ऑडियंस को देखकर पब्लिक इधर बाजू में बैठकर हंसेगी कि भाई अगर वो हंस रहा तो मुझे भी हंसना चाहिए। मतलब इस तरह से कंफ्यूज करके इस फिल्म की कहानी को पब्लिक को फ्यूज करने के लिए दी गई है आज सिनेमाघरों में। और लिटरली इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से अब ये बात कह सकता हूं कि भैया मुझे तो इस फिल्म से अच्छी पेद्दी लगी, जिसको लेकर कल मैं ये बात कह रहा था कि भैया रामचरण की इस फिल्म ने क्या कर दिया। वाकई में भाई इस फिल्म को देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई कि भैया इस फिल्म से बेहतरीन पेद्दी है। और अगर आप किसी और अच्छी फिल्म को देखना चाहते हो, पेद्दी से भी बेहतरीन फिल्म को देखना चाहते हो ना, तो भाई आज के डेट में बॉबी देओल की जो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है ना, जिसका नाम है बंदर, मैं उसको लेकर एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया भले ही उस फिल्म का नाम बंदर है, लेकिन आज के डेट में वो फिल्म सिकंदर है भाई इन दोनों फिल्मों के सामने। भाई क्या मूवी बनकर आई है यार, बंदर जाकर देखो यार। उस फिल्म को आप जब देखोगे ना तो आप ये बात कहोगे कि भैया हमारा जो पैसा लगा है ना सिनेमा घर में फिल्म को देखने के लिए, वसूल हो गया। नहीं तो भाई आपको ये फीलिंग आएगी हमसे क्या हुई भूल कि हम यहाँ पर आ गए देखने के लिए बनकर कूल इस फिल्म को। भाई क्या कहानी है फिल्म की, वही घिसी पिटी 90 के दौर की कहानियां जो कि भैया डेविड धवन की फिल्मों में होती थी। अब भाई ऐसी कहानियां चलेंगी तो कहां से चलेंगी। और भैया पूरी फिल्म की कहानी को तो आप लोगों ने ट्रेलर में ही खोल कर रख दिया था कि भैया दो लड़की एक लड़का, और दोनों लड़की इस लड़के के प्यार में पागल, और लड़का जो है अब लास्ट में फंस जाएगा ऐसे सिचुएशन में कि भैया किसको मैं चुनूं। यानी कि एक तरफ जो मृणाल ठाकुर है वो बहुत प्यार करती है वरुण धवन से, और वरुण धवन भी मृणाल ठाकुर से काफी प्यार करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बात को लेकर क्लैश हो जाता है कि भैया वरुण जो है वो पापा बनना चाहते हैं और मृणाल जो है वो अभी मम्मी नहीं बनना चाहती। इसकी वजह से ये दोनों केस फाइल कर रहे हैं, मतलब डिवोर्स का। और उसके बाद भाई ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। देन उसके बाद भैया वरुण की लाइफ में आ जाती है कौन, तो पूजा हेगड़े। और पूजा हेगड़े के आने के बाद कहानी में आ जाता है नया ट्विस्ट कि भैया मृणाल ठाकुर को फिर से एक बार अपना पुराना मोहब्बत याद आ जाता है और भैया वो इन दोनों के बीच में फिर से एक बार आ जाती है। और फिर क्या होता है, वही जबरदस्ती का ड्रामा जो कि क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि भाई पब्लिक को हम कुछ नया दिखाने के। अरे नया क्या दिखाओगे यार, मतलब कि घिसी पिटी स्टोरी को लेकर आओगे और उसमें बोलोगे कि भैया कुछ कॉमेडी पंचेस डाल दिया तो आप लोगों ने वो नया हो गया है। और उसके बाद भाई इस फिल्म के गानों को लेकर मैं आप लोगों से क्या बात कहूं यार, पहले इस फिल्म में रिक्रिएट करके पुराने गानों को चेप दिया गया। यानी कि भैया सब कुछ सस्ते में निपटा कर पब्लिक को ये बात कह दी गई इमोशनल करते हुए कि अरे भाई ये डेविड धवन की आखिरी फिल्म है, प्लीज देखने आ जाना। डेविड धवन ने एक से बढ़कर एक फिल्में एक वक्त दी थी सिनेमाघरों में, तो हमको याद है प्रभु कि उस फिल्म में गोविंदा होते थे उन फिल्मों में।
सलमान खान होते थे तो भैया डेविड धवन की फिल्में चल जाती थी, और खास तौर पर डेविड धवन को बनाया है गोविंदा ने। गोविंदा को डेविड धवन ने नहीं बनाया, तो भैया हम सब अपनी तरफ से ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इमोशनल फूल बनाकर आप भैया अप्रैल फूल नहीं बना सकते हो। अप्रैल का महीना चला गया, मई जून आ गया भाई। तो मैं क्या कहूं यार, इस फिल्म को लेकर, और सबसे बड़ी की बात, कुछ लोग 3.5 स्टार, मतलब कि यार 3.5 स्टार इस फिल्म को किस लिए दे रहे हो इस फिल्म को 3.5 स्टार? कि भैया पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, फिल्म में अब्रॉड के कई सारे खूबसूरत लोकेशन दिखाए गए हैं, इन दोनों अबलाओं को, यानी कि भैया इस फिल्म की दोनों लीड एक्ट्रेस को इस फिल्म में बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही कह तो कैची लुक में दिखाया गया है, या फिर वरुण धवन का मतलब कि आधा गोविंदा आधा सलमान खान वाला मतलब एक्टिंग दिखाया गया है, इसके लिए 3.5 स्टार, या फिर उस कहानी के लिए जो कि भी आप शुरू से लेकर अंत तक प्रिडिक्ट करते रहोगे कि भैया अगला सीन क्या आने वाला है, और जबरदस्ती कुछ कॉमेडी सीन को आपको हंसाने की कोशिश की जाएगी उसके लिए। तो भाई मैं क्या कहूं यार, मैं मतलब पूरी तरह से आज ना मैं सोच रहा था कि मुझे मालूम था कि भैया इस फिल्म में आज हमें क्या देखने को मिलेगा, और इस फिल्म का जब ट्रेलर आया था ना, उसी वक्त ये बात क्लियर हो गई थी कि भाई पूत के पांव पालने में नजर आ गए थे कि भैया ये फिल्म ऐसी ही निकलेगी। तो जय श्री राम आपको डेविड धवन साहब, आपने बॉलीवुड को बहुत अच्छा वक्त दिया है, आपने अच्छी फिल्में की है गोविंदा के साथ। गोविंदा ने अपने मदद से आपको अच्छी फिल्में दी है, वो हमें याद रहेगी। अब आप जाइए, आप आराम कीजिए, हो गया आपका टाइम खत्म है। वैसे अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार दूंगा, तो भैया डेविड धवन साहब के लिए मैं इस फिल्म को दे दूंगा 2 स्टार, कि भैया उन्होंने अपने कैरियर की आखिरी फिल्म को भी वैसे ही बनाकर दिया है जैसे कि वो 90 के दौर में फिल्में बनाकर देते थे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मॉर्निंग अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।